अभी भी देखिए मजदूर जो है वो ऊपर गए हैं और पर हादसा हुआ है कुछ देर पहले। यहीं पर हादसा में 2 लोग भाग नहीं पाया है और वो जल गया है। कितने लोग जले? 4 आदमी। मानिए कि मां सेवा उद्योग में कोई काम करते हुए मजदूर मर जाता है तो इसका जिम्मेदार वो खुद है। अपना जो भी मालिक है, क्या नाम है इसका, रजत अग्रवाल है, आशीष अग्रवाल है। ऐसा नौबत दोबारा ना आया। हालांकि कंपनी है, थोड़ा छोटा मोटा होता है पर ये थोड़ा ज्यादा हो गया। हम लोग बनाते हैं, वो माल बनाते हैं। हम लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ है? क्या क्या इंतजाम? सुरक्षा का दिया है, बस एक जूता दिया है, हेमलेट दिया है, बस वही सुरक्षा है। अच्छा, PF, ESIC बीमा वगैरह कुछ हुआ है आप लोगों का? ना, कुछ नहीं हुआ है। इसके ऊपर से आप लोग ऑफरन देते हैं। अभी तो मैं बात कर रहा था, कुछ मजदूरों से बोले कि केवल गमबूट देते हैं और हेलमेट देते हैं। मेडिकल तो नहीं हुआ। या तो आप झूठ बोल रहे हैं, आपके मजदूर झूठ बोल रहे हैं। अभी मेरे सामने बोले हैं ना बीमा है ना ESIC कटता है उनका। टोटल सबके SIC है सर। नमस्ते, मेरा नाम हरपाल है और आप THN 24 देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूंजी पत्थर थाना क्षेत्र अंतर्गत मां सेवा उद्योग में। मां सेवा उद्योग में ये देखिए यहीं पर हादसा हुआ है कुछ देर पहले। यहीं पर हादसा में 4 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे हैं, जिनमें 2 की हालत नाजुक है और कई लोग हैं जिनको प्राथमिक उपचार के बाद रिलीफ कर दिया गया। फिलहाल तस्वीरें देख लीजिए यहाँ पर किस तरह से लोहे को गलाकर जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जा रहा था, यानी कि फर्नेस जो है वो यहाँ से लोहे को गला करके एक स्ट्रक्चर बनाया जाता था। क्या स्ट्रक्चर बनते थे वो थोड़ी तस्वीर दिखाइए। यहाँ पर इस तरह से काम जो है वो हो रहे हैं। जो उस दौरान काम कर रहे थे मजदूर, उनके साथी हैं जिन्होंने काम किया, वो है। बातचीत कर लेते हैं इनसे कि क्या हुआ था। ये पहले प्लान बता दो क्या हुआ है। ये इसमें बॉलिंग हो गया था। हाँ। 2 लोग भाग नहीं पाया है और वो जल गया है। कितने लोग जले? 4 आदमी। कैसे उनकी हालत अभी? 2 आदमी की गंभीर घायल है। हाँ। और 2 आदमी तो ठीक है। क्या काम होता है थोड़ा बताते रहिए कि कैसे हुआ हादसा। चलिए थोड़ा सा बता दीजिए क्या हुआ। बारी लगाते हैं। हाँ। बारी लगाते हैं ऊपर में। हाँ। और वो लोग बारी लगा रहे थे, गोला मिला रहे थे, वैसे में उसका बॉलिंग कर गया। आप कहाँ के पहले ये बताइए। हम उत्तर प्रदेश यूपी के। और ये जो 4 लोग हादसा हुआ है ये कहाँ के हैं? 2 आदमी यहीं के हैं, पूंजी पत्रा के। हाँ। और 1 आदमी बिहार का है। हाँ। 2 आदमी। तो और थोड़ा बता दीजिए मुझे, थोड़ा सा इधर चलिए ना, थोड़ा सा बताइए ना। ये जो 3-4 ये जो छोटे छोटे ब्लॉक दिख रहे हैं ये सब है क्या? ये कमरे जैसे दिख रहे हैं, होता क्या है इसमें? इसमें माल गलता है और गलने के बाद क्या बनता है? ब्लेड बनता है। ये जैसे दिख पा रहा है। हाँ। ये थोड़ा दिखाइए। ये जैसे दिख ये पा रहा ब्लेड बनता है। हाँ। और इसका क्या उपयोग होता है? अब इसको लेके जाते हैं वहाँ पे। आप अगर कैमरे में जस्टिफाई कर पा रहे होंगे तो थोड़ा देखिए। यहाँ से अभी भी ताप जो है वो महसूस हो रहे हैं। तो कितने मजदूर काम करते हैं यहाँ पर? यहाँ पे सर 40-45 आदमी हैं। और भी वहाँ बात कर ले। दादा आप भी यहाँ ही काम करते हैं? जी। क्या क्या काम होता है यहाँ तो बस यही काम होता है जो अभी हो रहा था सर जी। हाँ। शंकर आप क्या करते हैं? हम लोग बारी लगाते हैं। आप किस पद पे हैं, क्या करते हैं? बारी माइनिंग करते हैं। हम लोग बनाते हैं, वो माल बनाते हैं। हम लोग माल बनाते हैं। आप लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ है? क्या क्या इंतजाम? सुरक्षा का दिया है, बस एक जूता दिया है, हेमलेट दिया है, बस वही सुरक्षा है। अच्छा, तो आप एक चीज होता है कि अभी तो नंगे पाँव चल रहे हैं, मतलब स्लीपर पहन के चल रहे हैं। छुट्टी में है, प्लांट बंद है अभी। प्लांट बंद है अभी। तो सबसे बड़ी बात होती है सुरक्षा को लेकर, है ना? अभी जिन हादसे में अगर किसी कुछ हो जाता है, PF, ESIC बीमा वगैरह कुछ हुआ है आप लोगों का? ना, कुछ नहीं हुआ है। इधर थोड़ा देख के बताइए कुछ नहीं हुआ है। क्या क्या होता है? बस खाली एक ऐसा ही करता है। बीमा नहीं दिए हैं? ना, बीमा नहीं दिया है। कौन है मालिक, कौन है थोड़ा बताइए। मालिक का तो नाम हम नहीं जानते हैं। हाँ। पैसा कौन देता है आपको? हम लोग तो ठेकेदार देता है। कौन है? वो डिम्पल सिंह है। हाँ। हाँ। क्या बोलता है ठेकेदार? ठेकेदार अब परमानेंट हम लोग कमाते थे, परमानेंट वो लोग दे देते हैं आके। हाँ। हाँ। ये PF, ESIC कुछ मिलता है? जी जी नहीं, अभी तो खाली एसआई कार्ड भर है। हाँ। एसआई कार्ड है। बीमा वगैरह नहीं है? नहीं 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 नहीं, मर जाओगे तो कैसे होगा? ये भी बात आपकी बराबर है सर जी। आप कहाँ से आए हैं सर? यूपी से। कितना पैसा मिलता है? पैसा हमको 18,000 और रहने खाने का? रहने खाने। हाँ हाँ भैया बताइए बताइए। बताओ ना जितना मिला था। 16,500 मिल रहा है। मालिक कौन है इस प्लांट के? मालिक हमारे ठेकेदार को मालूम है, मालिक को मालूम नहीं। अच्छा, पैसा हाथ में मिलता है, कैश मिलता है, अकाउंट में? नहीं, अकाउंट में जाता है। अकाउंट दादा, में। परिवार में कौन कौन है आपके? हमारा घर का परिवार तो यहाँ पर नहीं है। हाँ, हम तो अकेला है।
ये तस्वीरें दिखाते रहिए। ये जो उद्योग है यहाँ पर किस तरह से जो स्क्रैप है, कबाड़ है, उसको गलाते हैं और गलाने के बाद जो है ब्लेड तैयार किया जाता है और उसी ब्लेड के बाद जो है ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स में इसको जो है ढाला जाता है। कहीं पर सरिया बनाया जाता है, कहीं पर इसका प्लेट बनाया जाता है और कहीं पर इसका जो है वो अलग उपयोग होते हैं। फिलहाल ये देखिए यहाँ पर अभी भी जो ताप है वो महसूस हो रहा है, यानी कि यही इसी जो चिमनी है, जो फर्नेस है, वहाँ से कुछ मशीन में टेक्निकल खराबी आई और लापरवाही कहें बड़ी, क्योंकि जो देखिए मजदूर जो है उनको केवल गमबूट दे दिया जाता है। जो कब ये मैं जैसे यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ, ताप महसूस हो रहा है, तो ये जो सामान्य कपड़े हैं ये तुरंत ही गल जाएंगे इसके संपर्क में आने से। तो जिस तरह से मोटी चद्दर के जो डेनिम के कपड़े होते हैं वो नहीं दिए गए हैं, इनको बाकायदा सुरक्षा के इनके साथ जो है वो सीधे सीधे खिलवाड़ हो रहा है। और बात करते हैं कि कितने घंटे का इनसे काम लिया जाता है, क्या क्या काम होता है। दादा कितने घंटे काम करवाते हैं आपसे? 6 घंटा। और क्या काम करवाते हैं 6 घंटे के अंदर में आपको? 6 घंटा सिलेक निकालते हैं, बारी लगाते हैं। कभी मेडिकल हुआ है आप लोगों का? मेडिकल तो नहीं हुआ। समझते हैं चाचा मेडिकल होता है? हाँ, मेडिकल नहीं हुआ है। तो आपके मेडिकल जब होता है सब ऐसी सही का चेकअप जांच करते हैं। हाँ, जांच करते चेकअप करते हैं। हैं। हाँ, आप लोग रहते कहाँ? बस हम लोग कॉलोनी तो यही है। मतलब कि यहीं पे काम और यहीं पे कॉलोनी? हाँ, तो डर नहीं लगता कि कुछ हो जाएगा? अरे सॉरी, डोर कहाँ लगेगा? वो लोग कौन है वो जो आ रहे हैं? वो लोग सुपरवाइजर है। ठेकेदार हैं, ठेकेदार आ रहे हैं। चलिए और जो लोग आ रहे हैं उनसे बात कराएंगे। देखिए प्रशासन के अधिकारी जो है वो पहुंचे हैं और वो जांच कर रहे हैं। ठेकेदार कौन है आपका? वो आ रहे हैं। क्या नाम है? विनीत जी आ रहे हैं। कौन है उनमें से? वो काली टोपी वाले। तो आइए इनके जो ठेकेदार हैं उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं वो, क्योंकि हादसा तो हुआ है, मजदूरों की जान जा सकती थी, लेकिन अब तक जो है बातचीत करते हैं क्या कह रहे हैं। कैमरा चालू रखिएगा और बातचीत करते रहते हैं कि आखिर हुआ क्या है। देखिए घरघोड़ा एसडीएम साहब पहुंचे हुए हैं, जांच कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं फिलहाल कि हादसा हुआ कैसे। सबसे बड़ा सवाल एक और ये भी उठेगा, क्योंकि स्क्रैप पड़ा हुआ है, क्या स्क्रैप के संबंध में कोई दस्तावेज है इनके पास, इसके संबंध में भी जांच होगा। देखिए अधिकारी जो है जांच कर रहे हैं, बातचीत चल रहा है कैसे हादसा हुआ इसको लेकर और किसकी गलती है इसके लिए जो है बात देखा जा रहा है और उसके बाद जो है जांच में स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर यहाँ पर किसकी लापरवाही से हादसा हुआ है। अभी भी देखिए मजदूर जो है वो ऊपर गए हैं और मजदूरों का जो है यहीं पर इस तरह से काम होता है। लोहे गला कर जिस तरह से लोहे को लाया गया है वो अभी भी दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो कीचड़ की तरह दिख रहे हैं नीचे, ये सब वो लोहे हैं जो कबाड़ है उनको गलाया गया है। अब प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं तो ये भी सवाल उठेगा कि क्या इन कबाड़ के संबंध में भी कोई दस्तावेज अधिकारी इनसे लेंगे। क्या ये जो कबाड़ यहाँ पर खपाए जा रहे हैं, ट्रक दिखाइए, ट्रक दिखाइए, ये ट्रक जो है ये यहाँ पर लाया गया है, क्या इसके संबंध में इनके पास कोई दस्तावेज है, ये उपलब्ध करा पाएंगे। फिलहाल कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हादसे के बाद जो है अधिकारी तो पहुंच गए हैं और जांच भी कर रहे हैं, लेकिन दोषी कौन होता है इसको लेकर। दादा आप भी काम करते हैं यही? क्या काम है आपका? हम तो सुपरवाइजर हैं। सुपरवाइजर हैं। क्या काम होता है सुपरवाइजर का? सुपरवाइजर जैसे हम लोग गाड़ी उतरवाते हैं, माल को स्टॉकिंग करते हैं। हाँ। और भट्टी के अंदर में जो माल लगता है हाँ। उधर से हम लोग देते ये हैं। बताइए इससे इनका दस्तावेज कौन देखता है, कागजात कौन देखता है? सब ऑफिस में रहता है, इसका कागज पत्र सब ऑफिस में रहता है। ठीक है, और भी है उनसे बातचीत करते हैं और बताते हैं कि आखिर कौन जिम्मेदार है इसके, क्या हादसा हुआ है। चलिए टेक्निकल चीजों को समझ लेते हैं कि हादसा हुआ कैसे। थोड़ा परिचय बताइए अपना। मेरा नाम विक्की साहब है। तो साहब जी एक बात बता दीजिए, यहीं पर हादसा हुआ है? जी जी, यहीं पर हुआ है। कैसे? 3 नंबर पर नहीं सही है। क्या काम होता है, कैसे हादसा हुआ, थोड़ा बताइए। इसमें अपना स्क्रैप और स्पंज आयरन मेल्ट होता है। मेल्ट होकर टेम्परेचर लेने के दौरान स्क्रैप और स्पंज आयरन थोड़ा बताइए क्या है। स्पंज आयरन अपना जो मतलब ब्लेड बनाने के लिए लिक्विड, उसको लिक्विड किया जाता है हाई टेम्परेचर में 1650 डिग्री में इसको मेल्ट किया जाता है। तो ये जो भट्टी दिख रहा है इसी में गर्म होता है? इसी में गर्म होता है। ये जो पीछे स्क्रैप कबाड़ दिख रहे हैं यही मेल्ट होता है। अच्छा, ये हाँ हाँ। मेल्ट होने के दौरान में जैसे हमें ढलाई करना है, आपने 1650 डिग्री टेम्परेचर अपन लेकर ढलाई करते हैं। तो 1620 डिग्री टेम्परेचर आ गया था। उस टाइम में अपन टेम्परेचर ढलाई लेने के लिए तैयारी कर रहे थे। 10 मिनट के बाद ढलाई होने वाला था। 3 घंटा प्रोसेसिंग के बाद वो ढलाई होने वाला था।
फुल्ली ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, किस तरह का उद्योग है ये थोड़ा बताइए। इसमें ऑटो सिस्टम भी है, पर कुछ ऐसा है कि मैनुअल करना पड़ता है। मैं जैसे समझ पा रहा हूँ, जितना टेक्निकल तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ, जो लोहा है उसको सांचा में डाला जाता है, उसको मजदूर उठाते हैं, नहीं, बराबर? मैग्नेट से मैग्नेट से उठाते हैं। हाँ, मैग्नेट से। ये तो ऑटोमेटिक होता है ना सर ये? हाँ, वो मैग्नेट से अपना गया। हाँ। ये जो सिलेक्ट प्रोसेस है, मेटल और सिलेक्ट को अलग करना, वो अपना लेबर करते हैं। लेबर को सुरक्षा के लिए क्या देते हैं आप लोग? लेबर के अपना आपका लेग गार्ड हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, हेलमेट हो गया, अफरन हो गया। ये कपड़ा जो है, ये जो मेरा कपड़ा है, आपका कपड़ा है, इसके ऊपर अफरन वो देते हैं। टेम्परेचर सहने के लिए सही है? हाँ, ये कपड़ा नहीं सर, हाँ। इसके ऊपर से आप लोग अफरन देते हैं, एस्बेस्टर। अभी तो मैं बात कर रहा था, कुछ मजदूरों से बोले कि केवल गमबूट देते हैं और हेलमेट देते हैं। हेलमेट एस्बेस्टर मिलता है, हैंड ग्लव्स मिलता है। या तो आप झूठ बोल रहे हैं, आपके मजदूर झूठ बोल रहे हैं। वो है सर, अपने पास एस्बेस्टर जो काम करेगा, जो जिस समय जिसका ड्यूटी है। एक आध सैंपल है यहाँ पर, कुछ रखे हैं? हाँ, कहाँ है, दिखाइए थोड़ा। ये एस्बेस्टर मंगवाना, एस्बेस्टर या तो सुपरवाइजर को बुलाइए। साव जी के मजदूर अभी बात किया मैं उनसे, वो बोल रहे हैं केवल जूते और हेलमेट दे रहे हैं। तो या तो मजदूर झूठे हैं या फिर साव जी झूठे हैं। जो एस्बेस्टर अभी कुछ नए आए हैं, अभी सिंगल सिपर या प्लान चल रहा है। वो लंबे समय से काम कर रहे हैं आपके मजदूर? अभी क्या है, सिंगल सिपर चल रहा था सर, अभी डबल मेरे सिपर जहन में भी यही सवाल आया कि भाई ये जो कपड़ा है, ये तो बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। तो स्टोर से मंगा के दिखा दो, जो खेल लेके आता हूँ दिखा देता हूँ। ठीक है, लेके आइए। जो अपन पहनते हैं सीना तो पर। और एक बात बता दीजिए, जो कबाड़ आ रहा है इसके संबंध में क्या दस्तावेज होते हैं अपने पास, कहाँ से आता है ये? इसका नॉलेज नहीं है, उससे वो कंपनी वाले का प्रोसेस है, कहाँ से मंगा रहे हैं, नहीं मंगा रहे, बाहर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसका बारे में नॉलेज नहीं है। ठीक है। 4 मजदूरों की झुलसने की बात हुई थी, मौके पर आकर पता चला कि एक 5वां मजदूर भी है, वो भी झुलसा हुआ है। कैसे वो लोग झुलसे, अब इस पे बात कर लेते हैं। बताया तो सर, टेम्परेचर लेने के दौरान 3 घंटा प्रोसेस होता है इसका। हाँ। 3 घंटा प्रोसेस होने के बाद में अपना जो टेम्परेचर ढलाई का टाइम था, हाँ। उस समय अपना मेटल बॉइलिंग किया, गैस बना के बॉइलिंग किया है। हाँ। जिसमें कि 2 थोड़ा ज्यादा झुलस गए हैं और 3 को हल्का फुल्का है। उनका खर्चा आप उठाएंगे? जी, टोटल खर्चा कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर उठाएगा। आप रेगुलर एम्प्लॉय कंपनी के? नहीं, कंपनी के नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय है। पीएफ ESIC आपको मिलता है? नहीं, सीनियर पर्सन है तो नहीं मिलता। अच्छा, आपको भी नहीं मिलता? नहीं, सीनियर पर्सन को नहीं मिलेगा। आपको जैसे कि सैलरी 50,000 50,000 नहीं मिलेगा, 20,000 22,000 तक। ये मजदूर जो है 16,000 18,000 SIPF, सबके SIPF है, इनका बीमा क्यों नहीं है? टोटल सबका है, बीमा है? सबके सही है। फिर वही बोलूंगा, आप झूठ बोल रहे हैं, आपके मजदूर झूठ बोल रहे हैं। SI है सर, प्रूफ है। जब SI दूंगा आपको मैं तब आइए भाई साहब, आइए, कोई उधर से आइए, मजदूर को बुलाइए। अभी मेरे सामने बोले हैं ना बीमा है ना ESIC कटता है उनका। टोटल सबके SIC है सर। हाँ। SIC अपना उमेश है, उमेश करके अपने अकाउंटेंट है। ठीक है, मत बुलाइए, क्योंकि अगर उनको बुलाकर अभी इनके सामने खड़ा करा देंगे तो कल उनको काम से भी निकाल देंगे, क्योंकि उद्योग जो है किस तरह से दबाव बनाते हैं, ये पहली खबर नहीं है जो मैं दिखा रहा हूँ। ये बताइए, अगर किसी की मौत हो जाती है, भगवान न करे कोई परिवार छोड़कर चला जाए, कौन जिम्मेदार होगा इसका? इसका जिम्मेदार किसको बताऊं सर? मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम यहाँ मैं कर रहा हूँ। तो खुद जिम्मेदार है, ये बोल दीजिए तो बोल सकते हैं। नहीं, खुद जिम्मेदार भी माने नहीं, कि- खुद भी नहीं बोल सकता सर। मैं माँ सिवा काम कर रहे हैं। माने कि माँ सिवा उद्योग में कोई काम करते हुए मजदूर मर जाता है तो इसका जिम्मेदार वो खुद है ना साहू जी? नहीं सर, ऐसा नहीं बोल सकता मैं ना। क्या खुद बोलेंगे? कैसे मैं बोल सकता? मैं तो कंपनी कौन में है काम जिम्मेदार, ये तो बताइए। सर, जो जिसके अंडर मैं काम कर रहा हूँ, वो उनके तरफ से कार्रवाई जो भी होगा अपने उनका तरफ से नाम तो मुआवजा होगा, कुछ भी कौन है होगा। मालिक, कौन है? मंगल अपना जो भी मालिक है, क्या नाम है इसका, रजत अग्रवाल है, आशीष अग्रवाल है। तो रजत अग्रवाल जी तक अगर ये वीडियो अगर जा रहा हो तो उनको क्या संदेश देंगे? सर, आपने और भी मतलब बेहतर करने के लिए बोलेंगे, जो भी अपना सेफ्टी डिपार्टमेंट है, चाहे कुछ भी और भी मतलब जांच पड़ताल करने बोलेंगे, माल को जांच पड़ताल करने बोलेंगे कि ऐसा नौबत दोबारा ना आया। हालांकि कंपनी थोड़ा छोटा मोटा होता है, पर ये थोड़ा ज्यादा हो गया। पहले भी हादसे हुए, छोटे छोटे हादसे हुए। छोटा हर कंपनी में होती है सर, मैं अपनी कंपनी नहीं बोल रहा हूँ। उद्योग है तब तो ऐसा हादसे काम है, होंगे। ऐसा होता है, हादसा नहीं होता पर ऐसा प्रॉब्लम होता है। भगवान से दुआ करते हैं कि जो 4-5 लोग झुलसे हैं वो सकुशल घर वापस चले जाए। और फिलहाल एक बार और तस्वीर देख लीजिए, ये जो कबाड़ दिख रहे हैं और आयरन ओर है, इनको इस भट्टी में गलाया जाता है। गलाने के बाद एक सांचे में ढाल करके स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, और उस स्ट्रक्चर का जो दूसरा पर्पज है वो अलग अलग उद्योगों में ले जा करके या कॉइल बने या फिर उससे सरिया बनाया जाए, इस तरह का जो काम है वो लिया जाता है। फिलहाल हादसे में 5 लोग झुलसे हैं, अब तक 4 की खबर आ रही थी, लेकिन 5वां व्यक्ति को मामूली चोट के कारण तुरंत डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब इस खबर को लेकर क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। प्रशासनिक अधिकारी इसको लेकर क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुनाते हैं। मुझे भी आज जानकारी हुई सुबह कि ऐसा 5 लोग झुलसे हैं करके, 2 लोगों को रायपुर रिफ़र किया गया, ऐसा बताया गया है। 3 लोग अभी जिंदल फोर्टिस में एडमिट हैं। तो एक बार इसकी तकनीकी जांच कराई जा रही है कि वास्तविक किन कारणों से हुआ है, और अगर कोई भी लापरवाही पाई जाती है तो विधि संगत कार्रवाई की जाएगी इसमें।
सर सामने स्क्रैप वगैरह भी दिख रहा है, इसके संबंध में बात होगी सर? हाँ, इसके संबंध में कोई भी तकनीकी जांच संपूर्ण दृष्टिकोण से कराया जाएगा और जिसमें होगा तो नियमानुसार बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। संपूर्ण इलाज का खर्च प्रबंधन उठाएगा सर? उनको निर्देशित किया गया है इसके लिए।